हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती की एक बहुत सुंदर कथा। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहां देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण है। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या आप पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैंने तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। मैं तुम्हें इसका रहस्य काल समझाऊं। अगले दिन बड़े जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जा गिरे। ऐसे पड़े मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने लगे, पर निकल नहीं पा रहे। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो, आप कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझे अबला की तरह सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए इन्हें वही छुए जो वो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया, तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बातें कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग को कानून से डर लग गया। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दो उस बुड्ढे को, अरे क्यों उसके लिए रो रही हो। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष भी थे। उन्होंने करुणा करके युवती के पास पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा, तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वो भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में स्नान कर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ न जल जाए। इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाएं। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भराया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने से मैं तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद भी पाप रहते हैं भला, और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही
उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया, उसे दर्शन देकर कृतज्ञ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में बस एक ने ही गंगा में स्नान किया। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए ही, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि, जब वृषभ रूपधारी अरिष्ठा, सुर, धनुक और प्रबला गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया, उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमला जनों, वृक्षों का भंग, पूतना का वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देव ऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सभी समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंश की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों भी बालक हैं। जब तक वो युवा अत्यंत बलवान नहीं हो जाते तब तक ही मुझे उनका वध करना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी जाणु और बलवान दोनों बलवान महापहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मत वाले बालकों को मरवा दूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रत से बुलाकर ऐसा रत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रू को बुलाकर कहा कि दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है, उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। मेरे 2 पहलवान चारणों और मृदि दाव पेश में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सभी लोग इस कुश्ती को देखें। वासुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कोवरला पेड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वासुदेव नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे सिवाय यह सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः क्रमशः इनका वध भी करने के लिए प्रयत्न करूंगा। फिर यादवों ने रहित यह समस्त अंक राज्य अकेले ही भोग। अतः हे वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपी को ऐसा कहकर उसने वे भैंस का घी, दही और आदि वस्तुएं लेकर शीघ्र ही वहां आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त के कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बहाने काल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार से उन्हें मत उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकल नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आ गया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करते ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टांग से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता और वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांग हुआ गोपों के समीप आया। उसके ही के शब्द से समस्त गोप और गोपिकाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही से त्राही ही पुकार सुनकर श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ से गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगण
इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आप लोग तो गोप जाति के हैं, इस तरह भय से व्याकुल होकर अपनी वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा भी क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से नाना कदर केवल आतंक भर फैला रहा है, पर इस दैत्य की सेना सवारी करती है और यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है ग्वालों से। ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ ये दुष्ट, इधर आ। कृष्ण हूँ जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पुष्प के दांत तोड़ दिए, मैं उसी तरह भी सारे दांत की राय देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने आ गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाँह को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसे दिया। उसे टकरा कर केशी के सारे दांत शुभ मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गए। श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अलनापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़ता विनाश कर बन जाता है, वैसे ही वह भुजा उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई और उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फैलने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से और उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए। वह धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। वह धक धक कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़ों होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई, बल्कि वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोपिकाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सभी ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। इस समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। देव ऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत्य, आपके खेल ही खेल में इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपके इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं उनके मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ। यह अरुश्वरूदन जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिना हुए आकाश की ओर देखा करता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी धर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने उसका दुष्ट कर्माश का धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस अब आपके अनुचर सहित मारा जाएगा। उस समय पृथ्वी का भार आप सब कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत स्वयं भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए।